परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक नगर के बाहर जंगल में दो महात्मा साधना कर रहे थे। एक 40 वर्ष से घर त्याग कर साधना कर रहा था, दूसरा अभी 2 वर्ष से साधना करने लगा था। परमात्मा के दरबार से एक देवदूत प्रतिदिन कुछ समय उन दोनों साधकों के पास व्यतीत करता था। दोनों साधकों के आश्रम गांव के पूर्व तथा पश्चिम में थे। बड़े का स्थान पश्चिम में था, छोटे का स्थान गांव के पूर्व में जंगल में था। देवदूत प्रतिदिन एक एक घंटा दोनों के पास बैठता, परमात्मा की चर्चा चलती, दोनों साधकों का अच्छा समय व्यतीत होता। एक दिन देवदूत ने भगवान विष्णु जी से कहा कि भगवान, कपिल नगर के बाहर आपके 2 परम भक्त रहते हैं। श्री विष्णु जी ने कहा कि एक परम भक्त हैं, दूसरा तो बनावटी भक्त हैं। देवदूत ने विचार किया कि जो 40 वर्ष से साधनारत हैं, वह पक्का भक्त होगा, क्योंकि लंबी लंबी दाढ़ी, सिर पर बड़ी जटा है और समय भी 40 वर्ष बहुत होता है। देवदूत बोला कि हे प्रभु, जो 40 वर्ष से आपकी भक्ति कर रहा है, वह होगा परम भक्त। प्रभु ने कहा नहीं, दूसरा जो 2 वर्ष से साधना में लगा है। प्रभु ने कहा कि देवदूत, मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत बोला, प्रभु ऐसा नहीं है, परंतु मेरी तुच्छ बुद्धि यही मान रही है कि बड़ी आयु वाला भी अच्छा भक्त है। श्री विष्णु जी ने कहा कि कल आप देर से पृथ्वी पर जाना। दोनों ही देर से आने का कारण पूछेंगे तो आप बताना कि आज प्रभु जी ने हाथी को सुई के नाके से निकालना था, वह लीला देखकर आया हूँ, इसीलिए आने में देरी हो गई। जो उत्तर मिले उससे आपको भी पता लग जाएगा कि परम भक्त कौन है। पहले प्रतिदिन देवदूत सुबह 8 बजे के आसपास बड़े के पास जाता था और 10 बजे के आसपास छोटी आयु वाले के पास जाता था। अगले दिन बड़ी आयु वाले के पास दिन के 12 बजे पहुंचा। देर से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने बताया कि आज 12:30 बजे दिन के परमात्मा ने लीला करनी थी, वह देख कर आया हूँ। 40 वर्ष वाले ने पूछा कि क्या लीला की प्रभु ने, बताइएगा। देवदूत ने कहा कि श्री विष्णु जी ने कमाल कर दिया, हाथी को सुई के नाके में से निकाल दिया। यह सुनकर भक्त बोला कि देवदूत, ऐसी झूठी बोल जो सुने उसे विश्वास हो। यह कैसे हो सकता है कि हाथी सुई के नाके में से निकल जाए? मेरे सामने निकाल कर दिखाओ। देवदूत समझ गया कि भगवान सत्य ही कह रहे थे, यह तो पशु हैं। भक्त ने ही जिसे परमात्मा पर ही विश्वास नहीं की, वह सक्षम है जो कार्य मानव नहीं कर सकता, परमात्मा कर सकता है। उसकी भक्ति व्यर्थ तथा बनावटी है। देवदूत नमस्ते करके चल पड़ा और छोटे भक्त के पास आया। भक्त ने देरी से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने संकोच के साथ बताया कि कहीं यह कोई गलत भाषा ना बोल दे। कहा कि भक्त क्या बताऊं, परमात्मा ने तो अचरज कर दिया, कमाल कर दिया। देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। परमात्मा ने हाथी को सुई के नाके के अंदर से निकाल दिया। यह सुनकर भक्त बोला कि देवदूत जी, इसमें आश्चर्य की कोई सी बात है। परमात्मा निकाल
दे पूरी पृथ्वी को सुई के नाके में से, हाथी तो बात ही क्या है। देवदूत ने भक्त को सीने से लगाया और कहा कि धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। कुर्बान हूँ आपके परमात्मा पर अटल विश्वास पर। पाठक जनों, यह तो एक उदाहरण है। वास्तव में भक्त को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। यदि कोई कहे कि परमात्मा यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, तो उसको भक्ति अधिकार ही नहीं है। क्यों अपना समय भक्ति का नाटक करके व्यर्थ करे। परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करके भक्ति राह पर चलेगा तो मंजिल पर पहुँचेगा।